नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। कांग्रेस पार्टी अपनी तुष्टीकरण और परिवाद की वजह से हमेशा ही आलोचनाओं का शिकार होती है, लेकिन अब एक ऐसा खुलासा हुआ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में जिसे सुनकर खुद कांग्रेसी बौखला गए हैं, क्योंकि ये खुलासा करने वाली भी कांग्रेसी थी। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी बड़े पद पर बैठ जाए, लेकिन उसमें चलती सिर्फ गांधी परिवार की है। मल्लिकार्जुन खड़गे जिस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उस वक्त भी उन्हें कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की कठपुतली कहा गया और कहा गया कि वो सिर्फ वही करेंगे जो गांधी परिवार उनसे करने को कहेगा। अब कांग्रेस पार्टी के उस राज से भी पर्दा उठ गया है जो उन्होंने छिपा कर रखा था। क्या है पूरा मामला और किसने कांग्रेस की सारी परतें खोल कर रख दी है, हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में आपको बताते हैं। एक किताब से कांग्रेस में बवाल, राहुल गांधी पर हुआ बड़ा खुलासा। पूर्व कांग्रेसी ने ही किया भांडाफोड़, कांग्रेसियों ने शुरू किया विरोध। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेम्बरेंस नामक किताब लिखी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद कांग्रेस नेता बिफर गए हैं। हालांकि 2 साल पहले सक्रिय राजनीतिक छोड़ चुकी शर्मिष्ठा मुखर्जी का कहना है कि वैचारिक रूप से वो कांग्रेस पार्टी में विश्वास करती हैं, क्योंकि ये पार्टी लिबरल और सेक्युलर विचारधारा पर चलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब वही सब कुछ कर रही है जिसका आरोप वो बीजेपी पर लगाती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आलाकमान ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करता जो अपने अलग विचार रखता हो। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान और उसके समर्थकों पर असहिष्णुता का आरोप मढ़ा। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने यह भी बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उनके पिता के पांव छूते थे। निजी मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि अलग अलग वैचारिक पक्षों के 2 लोगों ने अच्छे से काम किया, यह आश्चर्यजनक था। इस किताब से खुलासा हुआ कि प्रणब मुखर्जी मानते थे कि राहुल गांधी को और परिपक्व होने की जरूरत है। वो राहुल गांधी को विनम्र और काफी सवाल पूछने वाला भी मानते थे, लेकिन कहते थे कि उन्हें राजनीतिक रूप से परिपक्व होने की जरूरत है। शर्मिष्ठा ने एक घटना का जिक्र भी किया है। एक बार सुबह सुबह राहुल गांधी अमृत उद्यान, जो तब मुगल गार्डन था, प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंच गए। प्रणब मुखर्जी सुबह टहलने और अपनी पूजा के दौरान किसी भी तरह की रुकावट नहीं पसंद करते थे। जब उन्हें प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की तो पता चला कि ये बैठक शाम में तय थी, लेकिन राहुल गांधी के कार्यालय ने उन्हें सुबह का समय बता दिया। प्रणब मुखर्जी ने तब कहा था कि राहुल गांधी का दफ्तर जब एएम और पीएम का अंतर नहीं समझता तो एक दिन वो पीएमओ कैसे चलाएंगे। प्रणब मुखर्जी मानते थे कि राहुल गांधी ने उनके पूर्वजों जैसी ही दम है, लेकिन वैसी क्षमता नहीं है। साथ ही उन्हें केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल होकर सरकार का अनुभव लेने की सलाह भी उन्होंने दी थी। इन खुलासों पर भड़के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज कांग्रेस के अध्यक्ष उदित राज ने कहा कि कांग्रेस ने ही प्रणब मुखर्जी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया और उसी में बुराई देखी, मोदी जी में अच्छाई देखी जिनकी इन्हें बनाने में कोई भूमिका न थी। इसे कहते हैं जिस थाली में खाया और उसी में छेद कर दिया। कांग्रेस की गलती रही हो कि जिसका वोट बैंक ना हो उसे अर्श तक पहुंचाया। बड़े काबिल थे तो बंगाल में कांग्रेस को खड़ा किए होते। इसी तरह राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि सोनिया गांधी के निर्देश पर ही प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने ही प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया था। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी को हमेशा वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री के रूप में रखा गया। उन्होंने याद दिलाया कि शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने ही पिता की आलोचना कर दी थी जब वो नागपुर गए थे। बता दें कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा कर चुके प्रणब मुखर्जी ने जून 2018 में आरएसएस मुख्यालय पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी पीएम मटीरियल हैं। राहुल गांधी विदेश में पढ़े लिखे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री बनने की क्षमता उनमें है। ये लाइन सिर्फ उदाहरण भर है। ऐसे 10 से 20 लाइन आपको हर कांग्रेसी या कथित लिबरल सुनाते रहते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं। राहुल गांधी की असली सच्चाई लेकिन बताई है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने, जिसके बाद उनकी आलोचना शुरू हो गई है। राहुल गांधी मतलब नेहरू गांधी खानदान वाला अहंकार। राहुल गांधी मतलब सरेआम भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाला। राहुल गांधी मतलब राजनीतिक की जीरो समझ। प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेम्बरेंस नाम की एक किताब है। इसको लिखा है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। राहुल गांधी पर डायरेक्ट इतने बड़े बड़े आरोप लगाने वाली आखिर कौन है ये शर्मिष्ठा मुखर्जी?
इसका जवाब है शर्मिष्ठा मुखर्जी खुद भी कभी कांग्रेसी नेता रही थी। एक पीढ़ी ऊपर देखे तो उस प्रणब मुखर्जी की बेटी, जो एक समय में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता तो जरूर थे, लेकिन नेहरू गांधी परिवार की मानसिकता की वजह से उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया। और जिस कांग्रेस की वजह से ये सब हुआ, उसी को लेकर अब प्रणब मुखर्जी की बेटी ने सारी कहानी पूरी दुनिया के सामने रख दी है। शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब कांग्रेस राहुल विरोधी। एक वक्त था जब भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी और राहुल गांधी सिर्फ सांसद। कोई भी सांसद भारत के राष्ट्रपति से ऐसे ही मुंह उठाकर मिलने नहीं जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी अपने को कोई भी सांसद समझते नहीं थे शायद। इस पूरे मामले में जब शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिताजी से पूछा तो उनका जवाब व्यंग से भरा हुआ था कि अगर राहुल गांधी का दफ्तर एएम और पीएम के बीच अंतर नहीं कर सकता तो वो भविष्य में प्रधानमंत्री कार्यालय को संचालित करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। राहुल गांधी अहंकारी लेकिन राजनीतिक कौशल जीरो। राहुल गांधी को लेकर प्रणब मुखर्जी क्या सोचते थे, ये उनकी डायरी में साफ है। शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब के मुताबिक उनके पिताजी ने लिखा है कि राहुल के अंदर गांधी नेहरू वंश से होने वाला सारा अहंकार भरा हुआ है, लेकिन बिना राजनीतिक कौशल के। कोई भी नेता अगर अपराधी साबित हो जाए तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक फैसला दिया था। मनमोहन सिंह की तब देश में सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए यूपीए कैबिनेट एक अध्यादेश लेकर आई थी। राहुल गांधी कैबिनेट में थे भी नहीं, सिर्फ सांसद थे। लेकिन फिर से वही बात, वो खुद को शायद कोई भी सांसद समझते नहीं थे। इस अध्यादेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना बुलाए पहुंचे, इसे बेहुदा बताया था, कूड़े में फेंकने लायक कहा था। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि राहुल गांधी खुद को समझता क्या है, वो तो कैबिनेट मंत्री भी नहीं। फिर कैबिनेट के फैसले को सार्वजनिक रूप से कूड़े के लायक बताने वाला वो है कौन? विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री को इस तरह से वो अपमानित कैसे कर सकता है? उसका अधिकार क्या है? अब करते हैं किताब की बात। प्रणब मुखर्जी की डायरी लिखने की आदत थी। उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता की डायरी के हिस्सों और बाप बेटी के संवाद को ही किताब की शक्ल दी है। इसलिए नाम भी किताब का कुछ ऐसा ही रखा है जिससे वो भाव निकल कर आ रहे हैं। हिंदी में ये मोटा मोटी ऐसा होगा, प्रणब मेरे पिता बेटी की यादों में, प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेम्बरेंस। इस किताब को पब्लिश किया रूपा पब्लिकेशंस ने। 11 दिसंबर 2023 को इसे लॉन्च किया जाना है। शर्मिष्ठा मुखर्जी के मुताबिक अपने पिता प्रणब मुखर्जी की डायरी और पिता पुत्री संवाद के अलावा कुछ हिस्सों के लिए उन्होंने खुद रिसर्च भी की है इसे लिखने में। आपको बता दें कि इसी किताब में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने दावा किया है कि सोनिया गांधी ने उनके पिता को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। किताब में इसका भी जिक्र है कि राहुल गांधी के बार बार गायब होकर विदेश पर निकल जाने की आदत से प्रणब मुखर्जी खफा रहते थे। उनके मुताबिक राजनीति मतलब 365 दिन वाला जॉब। ऐसे में देश की जनता के बीच से गायब हो जाना मतलब राजनीतिक मोर्चे पर हार। इसके अलावा भी इस किताब में ऐसी बातें हैं जो राहुल गांधी और कांग्रेस के सच को दुनिया के सामने उजागर करती हैं। और अब कांग्रेस के नेताओं की पोल भी खुल चुकी है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।